तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अनिम माई ओनी गर्ल। कहानी की शुरुआत हिरागी नाम के एक स्कूल स्टूडेंट से होती है। हिरागी बेहद दयालु और मददगार स्वभाव का था। वह हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहता और अगर वह किसी की मदद नहीं कर पाता तो उसे बड़ा गिल्ट महसूस होता। उसकी इस आदत का उसके क्लासमेट्स जमकर फायदा उठाते थे। वे उसके होमवर्क कॉपी कर लेते, क्लीनिंग के समय सारा काम उस पर छोड़ देते और कोई लड़की उसे अपना फेक बॉयफ्रेंड बनाकर अपनी सहेलियों से मिलवा देती। कुल मिलाकर सब उसका इस्तेमाल करते थे, मगर कोई उसका सच्चा दोस्त नहीं था। एक शाम हिरागी की नजर रंग बिरंगे बालों वाली लड़की सुमू पर पड़ती है। सुमू बस में अपने स्वेटर वगैरह उतारकर पैसे ढूंढ रही थी। पहले तो हिरागी सोचता है कि यह उसका काम नहीं है, लेकिन फिर अपनी आदत से मजबूर होकर वो उसकी मदद के लिए आगे आ जाता है। वह अपने पैसे बस वाले को दे देता है। यह देखकर सुमू को बड़ा अजीब लगता है और वह पूछती है, तुमने बिना मांगे मेरी मदद क्यों की? हिरागी जवाब देता है, ठीक है, मेरी ही गलती है कि मैंने मदद कर दी। इस दौरान सुमू को हिरागी के शरीर से स्मोक जैसी चीज निकलती हुई दिखती है। सुमू अपना मन बदलती है और कहती है, अब मुझे सच में तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मुझे अपने घर ले चल सकते हो? मैं इस शहर में नई हूँ। हिरागी उसे अपने घर ले आता है। उसके परिवार वाले सुमू को हिरागी की गर्लफ्रेंड समझकर उसका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। रात को पढ़ाई करते करते हिरागी स्टडी टेबल पर सो जाता है। तभी ठंड लगने से उसकी नींद खुलती है। गर्मी के दिनों में उसे अपने कमरे में बर्फ नजर आती है, जिससे वह हैरान हो जाता है। तभी एक अजीब सा क्रिएचर उसके कमरे में आ जाता। वो डर जाता है। सुमू जो हिरागी की छोटी बहन के साथ खेल रही थी, बर्फ देखकर वॉशरूम का बहाना बनाकर उसके कमरे में जाती है। वह देखती है कि वह क्रिएचर हिरागी को जकड़े हुए है। सुमू को देखकर क्रिएचर का ध्यान भटकता है और वह सुमू पर अटैक करता है। इस मौके का फायदा उठाकर सुमू हिरागी को लेकर घर से बाहर भाग जाती है। काफी दूर जाने के बाद जब वह क्रिएचर दिखना बंद हो जाता है तो वे खुद को सेफ समझते हैं, लेकिन तभी हिरागी सुमू के सिर पर एक सींग हॉर्न देखता है। वो पूछता है, यह क्या है? सुमू जवाब देती है, मैं एक ओनी हूँ और हर ओनी के सिर पर सींग होते हैं। तुम्हें डर तो नहीं लगा? हिरागी मना करता है, लेकिन उसके शरीर से फिर से स्मोक निकलने लगता है। सुमू बताती है, यह बबल स्मोक्स मिनी ओनी कहलाते हैं। यह उन लोगों में से निकलते हैं जो अपनी फीलिंग्स को दबाए रखते हैं और पूरी तरह बर्फ से ढके हुए होते हैं। उसने यह भी बताया कि उसकी माँ जब वह सिर्फ 3 साल की थी, उसे और उसके डैड को छोड़कर इंसानों की दुनिया में चली गई थी। सुमू को हुआई श्राइन तक पहुंचना है क्योंकि उसकी माँ वहीं गई थी। वह हिरागी से मदद मांगती है। हिरागी पहले झिझकता है क्योंकि उसे स्कूल जाना था और अपने पेरेंट्स को बिना बताए जाना सही नहीं लगता था, लेकिन सुमू के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वह मान जाता है। आधी रात को वे श्राइन के लिए निकल पड़ते हैं। पूरी रात चलने के बाद भी जब वे श्राइन तक नहीं पहुंचते तो वे सुबह किसी से लिफ्ट लेने का फैसला करते हैं। तभी उनकी मुलाकात रजी और मियो नाम के 2 युवाओं से होती है। वे कहते हैं, हम तुम्हें आधे रास्ते तक छोड़ सकते हैं क्योंकि हम विंटेज कपड़ों की सेल के लिए मेला जा रहे हैं। रजी और मियो उन्हें मेला देखने का अनुभव लेने का सुझाव देते हैं। सुमू मना करना चाहती थी, लेकिन हिरागी अपनी अच्छाई की वजह से मान जाता है। हिरागी उनकी कपड़े बेचने में मदद भी करता है। वहीं दूसरी ओर हिरागी के पेरेंट्स काफी परेशान हो चुके थे। उन्होंने हर उस जगह जाकर हिरागी को ढूंढने की कोशिश की थी जहां वो हो सकता था, लेकिन अभी तक उन्हें उसका कोई पता नहीं चला था। शाम होते ही सुमू पर फिर से वह क्रिएचर हमला करने की कोशिश करता है। सुमू बेहोश हो जाती है और रात भी हो चुकी थी। हिरागी पास के एक होटल वालों से मदद मांगता है। होटल वाले उनकी मदद तो कर देते हैं, लेकिन अगली सुबह तक जब सुमू को होश नहीं आता तो होटल की मालकिन हिरागी से अपने घर पर कॉल करने को कहती है। हिरागी डरते हुए अपने घर पर कॉल करता है और अपने पेरेंट्स को बताता है, मैं सुमू के साथ बिल्कुल सही सलामत हूँ। मैं बस हुआई श्राइन जाने के लिए निकल रहा हूँ। वहां से होकर मैं सीधा घर आ जाऊंगा। यह सुनकर हिरागी के पेरेंट्स थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। फिर होटल वालों से अलविदा लेकर यह दोनों श्राइन के लिए निकलते हैं। इतनी कम समय में ही हिरागी का होटल वालों से काफी प्यारा बंधन बन गया था। रास्ते में फिर से वह क्रिएचर हिरागी और सुमू पर हमला करता है। यह दोनों मिलकर उस क्रिएचर को मेट्रो में बंद करके दूर भेज देते हैं और खुद श्राइन तक पहुंच जाते हैं। श्राइन के अंदर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी होती है। सुमू को अपनी माँ तो नहीं मिलती, लेकिन अपने पिता जरूर मिल जाते हैं। दरअसल जब से सुमू अपने गांव से भागी थी, उसके पिता समझ गए थे कि सुमू जरूर अपनी माँ को खोजने के लिए श्राइन ही जाएगी। सुमू को जब पता चलता है कि उसके पिता ने झूठ कहा था कि माँ श्राइन चली गई है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वह उनसे जानना चाहती है कि आखिर उसकी माँ गई तो गई कहाँ, लेकिन उसके पिता उसे कुछ नहीं बताते। गुस्से में सुमू वहां से भाग जाती है और उसके पीछे पीछे हिरागी भी जाता है।
हिरागी उसे समझाने की कोशिश करता है, अगर तुम्हारे पिता तुम्हें कुछ नहीं बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हें वह चीज नहीं जाननी चाहिए। इसके पीछे कोई वजह होगी जिसमें तुम्हारी ही भलाई छिपी होगी। सुमो हिरागी से इरिटेट होकर वहां से चली जाती है। रास्ते में सुमो को हिरागी के पिता मिलते हैं जो अपने बेटे को लेने के लिए आए थे। वह सुमो से हिरागी के बारे में पूछते हैं तो वह इशारे से बताती है कि हिरागी उस ओर है। दूसरी ओर सुमो गुस्से में अपने पिता से उस क्रिएचर के बारे में बात करती है। उसके पिता बताते हैं वह क्रिएचर ओनी गॉड है जो हमेशा से हमारे गांव को बर्फ से ढककर इंसानों की नजरों से छिपाता आया है, लेकिन अब वह ओनी पर भी हमला कर रहा है। हिरागी के पिता जब अपने बेटे के पास जाते हैं तभी वह क्रिएचर आकर हिरागी को निगल जाता है। यहाँ पता चलता है कि उस क्रिएचर को सिर्फ हिरागी और सुमो ही देख सकते थे। हिरागी के पिता हैरान रह जाते हैं कि उनका बेटा अचानक कहाँ गायब हो गया। हिरागी के अंदर जाने के बाद उसे अजीब अजीब से विजन आने लगते हैं। इससे ओनी गॉड उसे अपने अंदर से उगल देता है। ओनी गांव के लोग यह सब देख लेते हैं और हिरागी को अम्मा के पास ले जाते हैं। अम्मा कहती हैं यह जगह खास उन लोगों के लिए है जो अपने दिल की बातें किसी से नहीं कह पाते और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। वह बताती हैं कि हिरागी जैसे कुछ इंसान जो अपनी फीलिंग्स को दबाए रखते हैं ओनी में बदल जाते हैं। उधर सुमो स्नो गॉड की गुफा में जाकर जादुई मास्क हटाकर अपनी माँ को आजाद कर देती है। इससे गांव पर छाई बर्फ की परत टूट जाती है। सुमो और हिरागी मिलकर ओनी गॉड का सामना करते हैं। अंततः स्नो गॉड हार जाता है और सुमो की मां आजाद हो जाती है। हिरागी अपनी फीलिंग्स व्यक्त करने में सक्षम हो जाता है। सुमो के परिवार का मिलाप हो जाता है। हिरागी अपने घर लौटकर अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता देता है। कुछ दिनों बाद सुमो उससे मिलने आती है। हिरागी कहता है तुमने मुझे एक आत्मविश्वास से भरा इंसान बनाया, अब मैं अपने दिल की बात बिना किसी डर और गिल्ट के कह सकता हूँ। इसी के साथ हिरागी फिर से सामान्य इंसान बन जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये एनीमे यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।